दोस्तों एंड वेलकम बैक टू गूगल एक्स मास्टर क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रेज मैच क्या होता है और इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेज मैच। तो दोस्तों हम देखते हैं फ्रेज मैच टाइप। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, एज पर डेफिनेशन हम देख सकते हैं योर एड विल ओनली अपीयर व्हेन अ यूजर क्वेरीज योर की फ्रेज यूजिंग योर कीवर्ड्स इन द एग्जैक्ट ऑर्डर यू एंटर देम, बट देयर माइट बी अदर वर्ड्स एदर बिफोर और आफ्टर दैट फ्रेज। इसका मतलब दोस्तों, आपने जिस ऑर्डर में आपका कीवर्ड लिखा है, लाइक आपने लिखा है बेस्ट ऑफिस चेयर, मतलब सबसे पहले आपने लिखा है बेस्ट, दूसरे पे लिखा है आपने ऑफिस, तीसरे पे लिखा है आपने चेयर, तो ये हुआ इसका ऑर्डर। तो अब आपका एड सिर्फ तभी दिखाया जाएगा जब ये तीन वर्ड इसी ऑर्डर में लिखे होंगे। हाँ, बेस्ट के पहले कुछ लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस चेयर, चेयर के बाद अगर कुछ लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है पैड सप्लाईज। अब ये मेरा ऑर्डर है, पैड पहले है, सप्लाईज बाद में है, ये मेरा ऑर्डर है। और आपको अगर फ्रेज मैच लगाना है तो आपको जरूरी है कि इस तरीके से आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कीवर्ड के दोनों तरफ अगर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, मतलब कीवर्ड यानी कि ऐसा नहीं कि पैड के दोनों तरफ, पैड और सप्लाईज इन दोनों के अल्टीमेटली आउटसाइड में अगर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे तो ये बोलेगा कि भाई पैड और सप्लाईज ये हमारा एक फ्रेज है। ठीक है, तो अब जितने भी कीवर्ड होंगे, जब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा वो तभी दिखाया जाएगा जब ये दोनों इसी सीक्वेंस में लिखे हों। तो यहाँ पे लिखा है एड्स विल शो ऑन। आपका ऐड कब दिखाया जाएगा? जब कोई लिखता है पैड सप्लाईज या कोई लिखता है डिस्काउंट पैड सप्लाईज। तो इसमें भी देखो पैड और सप्लाईज का ऑर्डर वही है, पहले पैड है फिर सप्लाईज है। फिर पैड सप्लाईज होलसेल, इसमें भी देखो पैड सप्लाईज का ऑर्डर वही है, पैड है और सप्लाईज है। सप्लाईज के बाद में कोई वर्ड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैड सप्लाईज में पैड के पहले कोई वर्ड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आगे पीछे कोई वर्ड नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दो वर्ड हैं पैड और सप्लाईज, इनका सीक्वेंस ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, तभी आपका ऐड जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि आपका ऐड कौन कौन से केस में नहीं दिखाया जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है पैड फूड, ठीक है, तो सप्लाईज नहीं है तो आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। पैड वर्ड सप्लाईज, अब पैड और सप्लाईज के बीच में वर्ड आ गया तो भी आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। बिल्कुल वैसे का वैसे फ्रेश होना चाहिए जैसा आपने लिखा है। आर्ट सप्लाईज में पैड चला गया तो भी आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही फ्रेज, मतलब आपने जैसा बोला, जैसा लिखा, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई लिखता है, मतलब एटलीस्ट उतना पोर्शन अगर वैसे ही लिखता है, फिर आगे पीछे अगर वो कुछ भी लिखे तो आपका ऐड दिखा देंगे। लेकिन अगर उस पोर्शन में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आपका ऐड जो है नहीं दिखाएगा गूगल। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले है begin to more control of your search terms, less unpredictability than broad and broad match modified। तो ब्रॉड और ब्रॉड मैच मॉडिफाइड के केस में क्या है, इररिलेवेंट क्लिक के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें जो है इररिलेवेंट क्लिक के चांसेस जो हैं और कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्टिल अलाउज यू टू डिस्कवर न्यू आइडियाज। अभी भी आपने जो है मार्जिन छोड़ रखा है कि आपके फ्रेज के पीछे और आपके फ्रेज के आगे, ठीक है, स्टार्टिंग के पहले और एंडिंग के बाद में अगर कोई और वर्ड यूज करता है तो वो अभी भी अलाउड है। तो अभी भी आपको जो है नए आइडियाज मिल सकते हैं इसके थ्रू। ओके, दूसरा है इम्प्रूव्ड सीटीआर ओवर द ब्रॉड मैच। अब जैसे जैसे आप जो है रिलेवेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपका जो ऐड है वो सामने वाले यूजर के लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, तो उसका सीटीआर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चीपर सीपीसी देन एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर के केस में ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और एग्जैक्ट मैच के केस में थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप गूगल को जितनी आजादी देंगे, गूगल आपको उतना सस्ता क्लिक देता है, लेकिन उतने ही ज्यादा इररिलेवेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। आप गूगल की आजादी जितनी कम करते हैं उतना ही गूगल आपको महंगा क्लिक देता है, पर उतने ही ज्यादा आपके इररिलेवेंसी होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो ये बेसिक फिनोमेना है फ्रेज मैच टाइप्स में। हम इनके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। स्टिल नीड टू वॉच नेगेटिव कीवर्ड्स। इसमें भी आपको थोड़ा नेगेटिव कीवर्ड्स ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ब्रॉड मैच के कंपैरिजन में फिर भी काफी बेटर है। ठीक है, लिमिट सर्च वॉल्यूम्स फॉर सर्च टर्म्स इन डिफरेंट अदर देन योर कीवर्ड्स। अब देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके कीवर्ड में कोई बीच में वर्ड आके भी एक अच्छा रिलेवेंट कीवर्ड बन रहा था, पर आपने अलाउ नहीं कर रखा है, तो गूगल आपका ऐड उसको दिखाएगा नहीं। गूगल आपका ऐड नहीं दिखाएगा तो शायद कहीं कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी जहां पे और भी कीवर्ड्स थे जो आपसे ही रिलेटेड लोग सर्च कर रहे थे। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर लिमिट द क्वालिटी डेटा एंड आइडियाज यू विल गेट। आपका क्वालिटी डेटा और आइडियाज का थोड़ा सा लिमिटेशन बढ़ जाता है फ्रेज मैच के केस में। ब्रॉड मैच के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये लिमिटेड है। ठीक है, कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन ब्रॉड एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आप आजादी कम करते जाएंगे गूगल की ऐड दिखाने की, तो गूगल आपसे क्लिक का पैसा ज्यादा लेने लगेगा।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि फ्रेज मैच टाइप क्या होता है, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, इसके एग्जांपल से हमने समझा। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा अश्योर हैं कि अधिकतर लोग ये जो है पर्टिकुलर फ्रेज में ही लिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर फ्रेज डाल के फ्रेज मैच कर दीजिए, आपको ज्यादा रेलिवेंट क्लिक मिलेंगे, आपके क्लिक्स ज्यादा अच्छे जाएंगे और थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन अगर रेलिवेंसी है, CTR अच्छा है, तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।